दोस्तों, देवर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और उसके दरवाजे के अंदर कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब देवर ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी भाभी एक पड़ोसी के साथ है और उसकी भाभी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। जब देवर ने पूछा तो उस भाभी और उस पड़ोसी ने जो हाल किया उस देवर का, हरियाणा का पूरा करनाल हिल गया कि वो भाभी कैसी होगी जिसने ये सब किया और सारी चीज़ें फिर करवाई। एक ऐसी सच्ची घटना है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये हरियाणा के करनाल की है। हरियाणा के करनाल में आज से 2 हफ्ते पहले एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे करनाल को हिलाकर रख दिया। एक भाभी ने उसके ही देवर के साथ वो सब किया जिसका अंदाज़ा उस वहाँ की भोली भाली जनता को भी नहीं था। उसके बाद में उस भाभी ने उसके बच्चे के बाप का नाम जो बताया, पूरा करनाल हिल गया कि ये क्या हो गया। ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 6 साल पहले। 6 साल पहले हरियाणा के करनाल के शेखपुरा गांव में गफ्फार नाम का लड़का, एक वही के पास में रहने वाले गांव की एक तमन्ना नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। तमन्ना को वो उसके घर पर लेकर आता है गफ्फार, और शादी होने के 1 साल बाद ही तमन्ना की दोस्ती हो जाती है पड़ोस में रहने वाले रोहित से। जब रोहित से दोस्ती हो जाती है तो दोनों की जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। जब दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो दोनों के आपस में संबंध बन जाते हैं। जब संबंध बन जाते हैं तो इस अंतराल को, यानी कि 6 साल हो, लगभग 5 साल हो गए इनको, और 5 साल तक इनका जो प्रेम है वो आपस में बना रहा। ये दोनों आपस में संबंध भी बना रहे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो पिछली ईद निकली आज से 2 सप्ताह पहले, तो इस ईद के दिन तमन्ना घर पर अकेली थी। उसका हस्बैंड, उसके सास ससुर, उसका देवर कहीं गए हुए थे लोगों मिलने के लिए उनके रिश्तेदारों से, और इसी का फ़ायदा उठाकर तमन्ना ने उसका जो प्रेमी है रोहित, उसको घर पर बुला लिया। जब रोहित को घर पर बुला लिया तो तमन्ना और रोहित एक रूम में अकेले थे। इसी बीच में आजम खान, कहीं उसका जो देवर है आजम खान, वो कहीं गया हुआ था और वो घर पर आ जाता है। उसी अंतराल में कुछ सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आजम खान ने देखा कि उसके घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है। जब आवाज़ें आ रही है तो वो धीरे से धीरे जाता है और सुनता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। जब दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा जब कोई अंदर से नहीं खोलता है, कुछ देखता है। वो ऐसी चीज़ें देखता है जिससे उसकी भी चीख निकल जाती है। वो देखता है कि उसकी भाभी उसके पड़ोस में रहने वाले रोहित के साथ में है और उसकी भाभी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, यहाँ तक कि रोहित के तन पर भी नहीं था। और जब ये सब चीज़ें आजम खान देखता है तो वो कहता है, आवाज़ें देता है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं। उसके बाद में आजम खान को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि इस बात का पता अगर किसी को भी बताया तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और ये सब चीज़ें जब हो जाती है, लेकिन तमन्ना और रोहित को एक डर था कि किसी ना किसी दिन तो आजम खान मुंह खोल ही देगा, तो किसी ना किसी तरीके से आजम खान को रास्ते से हटाया जाए। अब भाभी रच रही है षड्यंत्र। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि भाभी आखिरी में जो राज खोलेगी उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। जब षड्यंत्र ये दोनों रच लेते हैं, उसके बाद में करनाल का जो शेखपुरा गांव है वहाँ पर कोई तालाब है। उस तालाब के किनारे रोहित और तमन्ना आजम खान को चुपके से बुलाते हैं और प्रेम भाव से बुलाते हैं, और उसी अंतराल में आजम खान उस तालाब के किनारे चला जाता है।
जब तालाब के किनारे आजम खान चला जाता है तो जो रोहित होता है वो उसको उसके ऊपर किसी चीज़ से वार करता है, और वार करने के बाद में वो जब मृत हो जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है वो उसी तालाब में फेंक कर ये लोग आ जाते हैं। कुछ वक्त निकलता है और आजम खान के घर वाले भी परेशान होते हैं, और परेशान होते हैं रिश्तेदारों में, क्योंकि ईद का मौका था तो इतना पता नहीं किया गया, क्योंकि ईद के टाइम पे ईद एक बहुत बड़ा त्यौहार है और उसको मनाने के लिए घर वालों ने सोचा कि कहीं गया होगा आजम खान तो आ जाएगा। इसी शक में मतलब इसीलिए उन लोगों ने किसी को बताया नहीं, रिश्तेदारों से पूछा, सब लोगों से पूछा, लेकिन आजम खान का कहीं पता नहीं चला। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है तालाब के किनारे, और उसके बाद में जब आजम खान के घर वाले जाते हैं तो आजम खान की शिनाख्त करते हैं। जब शिनाख्त कर लेते हैं तो फिर पुलिस वालों को मौके पर बुलाते हैं, उसकी जो बॉडी होती है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और उसका जो भी क्रियाक्रम होता है वो कर दिया जाता है। लेकिन शक की सुई कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। जिसको आजम खान को जिन लोगों ने एक तरह से मारा उन लोगों का पता नहीं चल पा रहा था। सब लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन उसकी भाभी से भी पूछताछ करती है। तो शुरुआत में उसकी भाभी मना करती है कि उसको तो कुछ नहीं पता है, ऐसा वो नाटक करती है। लेकिन जब सारी चीज़ें देखती है पुलिस कि आखिर में ये जो उसके घर वालों से भी पूछते हैं, पड़ोस वालों से भी पूछते हैं, तो कुछ शक होता है, क्योंकि उसके बाद में जो मोबाइल और ये सब चीज़ें जो बातचीत होती है तो उसकी भाभी की जो एक्टिविटी होती है उस पर शक होता है, और इस पर शक होता है तो पुलिस उसकी भाभी जो तमन्ना है, आजम खान की जो भाभी है तमन्ना, उसको उठाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो उसकी जो भाभी तमन्ना है वो मुंह खोलती है और वो अपना उसका जो जुर्म होता है वो कबूल कर लेती है। लेकिन वो एक व्यक्ति का नाम लेती है जिसका नाम होता है रोहित को उठाया जाता है। रोहित को जब उठाया जाता है तो रोहित से भी सख्ती से पूछताछ की जाती है, और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो रोहित भी उसका जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि उसने और तमन्ना ने धोखे से आजम खान को तालाब के किनारे बुलाया था, और ये जितनी भी प्लानिंग थी ये तमन्ना की थी, क्योंकि तमन्ना को और रोहित ने कहा कि उसको और तमन्ना को आजम खान ने रंगे हाथ पकड़ लिया था, और जिस दिन रंगे हाथ पकड़ा था उसी दिन से रोहित को और तमन्ना को डर था कि कहीं आजम खान मुंह ना खोल दे, क्योंकि जिस हालत में तमन्ना और रोहित को आजम खान ने देखा था, इससे उनको डर था कि हो सकता है किसी न किसी दिन आजम खान मुंह खोल देगा। जब ये जुर्म कबूल कर लेते हैं उसके बाद में उसकी भाभी एक और मुंह खोलती है, और उसका जो आप जवाब सुनेंगे, उसकी भाभी तमन्ना कहती है कि गफ्फार उसका जो लड़का है इसका बाप गफ्फार नहीं है, इसका बाप है रोहित, यानी कि इसका जो पिता है वो रोहित है, ये रोहित का ही बेटा है। और इस जवाब को सुनने के बाद में करनाल का जो शेखपुरा गांव है, उस गांव के जितने भी लोग हैं वो चौंक जाते हैं, क्योंकि रोहित की जो दोस्ती है तमन्ना से वो उसकी शादी के 6 महीने बाद ही हो गई थी, और 6 महीने के बाद से ही ये लोग आपस में संबंध बनाना शुरू कर दिए थे, और इसीलिए उसने उसका जो बाप है बेटे का उसका नाम रोहित बता दिया। पुलिस भी चौंक गई, गांव वाले भी चौंक गए और रिश्तेदार भी चौंक गए। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल आजम खान का जो उन लोगों ने कत्ल किया था उसके जुर्म में तमन्ना और रोहित जेल में हैं, और अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन वो दोनों जेल में। दोस्तों, ये एक ऐसी एक्स्ट्रा मैरिटल कहानी थी जो कि ईद के एक दिन पहले हुई थी,
और पूरा करनाल हिल गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।